इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड करेंगे, इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग निकालना आए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो और आपको इंग्लिश आने लगे। हमारी वीडियोस अगर आप लगातार देखते हैं तो आपको बहुत जल्दी इंग्लिश समझ में आना शुरू हो जाएगी। कोई भी स्टोरी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको उसकी मीनिंग, उसका ट्रांसलेशन आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। गोल्डन एग्स, सोने के अंडे। गोल्डन का मतलब होगा सोने का, सोने का, एग्स अंडे यानी सोने से बने अंडे। गोल्ड का मतलब होता है सोना, गोल्डन सोने का। वंस अपॉन आ टाइम, एक समय की बात है। बहुत सी स्टोरी में आप देखते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम ये लिखा रहता है, इसका मतलब होता है एक समय की बात है या फिर बहुत समय पहले। देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर, एक किसान रहता था। विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। वाइफ का मतलब है पत्नी, विथ साथ, हिज अपने, फार्मर किसान, पुअर गरीब। एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वन डे, एक दिन, द फार्मर बॉट, उस किसान ने खरीदा। अ गूज, एक बतख। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए कि, द गूज, ये बतख, विल ले एग्स, अंडे देगी। दैट, जिसे, ही कैन ईट, जिसे वो खा सकता है। एंड सेल, और बेच सकता है। द रिमेनिंग, बचे हुए को। एक दिन किसान ने एक बतख खरीदी ये सोचते हुए कि वो अंडे देगी, जिसे वो खा सकता है और बचे हुए अंडों को वो बेच सकता है। रिमेनिंग का मतलब है बचे हुए, बचे हुए। सेल का मतलब है बेचना। ईट का मतलब होता है खाना। दैट कैन ईट है जिसे वो खा सके। एग्स, अंडे। ले का मतलब होता है अंडे देना, अंडे देना। गूज, जंगली बतख को इंग्लिश में गूस कहते हैं, लेकिन हम इस स्टोरी में इसे बतख ही कहेंगे। ऐसे तो बतख की इंग्लिश होती है डक। ठीक। बॉट, खरीदा। बॉट बाई का सेकेंड फॉर्म होता है। बाई का मतलब होता है खरीदना, बॉट है तो खरीदा। ही टूक, वह ले गया। द गूज, उस बतख को। होम, घर, वह उस बतख को घर ले गया। एंड मेड, और उसने बनाया। अ नेस्ट फॉर इट, इसके लिए एक घोंसला। टू ले एग्स, अंडे देने के लिए, अंडे देने के लिए उसने इसके लिए एक घोंसला बनाया। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। मेड, बनाया। होम, घर। टूक, ले गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। द फार्मर वेंट, वह किसान गया। टू द नेस्ट, घोंसले के पास यानी घोंसले पर। टू चेक, देखने के लिए या फिर जांचने के लिए। इफ द गूज हैड लेड एनी एग्स, कि उस बत्तख ने कोई अंडे दिए हैं। चेक का मतलब है जांच करना या फिर देखने जाना, या फिर देखना या फिर देखने जाना। वेंट का मतलब होता है गया। वेंट गो का सेकेंड फॉर्म होता है। गो का मतलब होता है जाना, वेंट है तो गया। टू हिज सरप्राइज, उससे आश्चर्य हुआ यानी उससे आश्चर्यचकित करने के लिए। द गूज हैड लेड, उस बतख ने दिए थे। अ गोल्डन एग, एक सोने का अंडा। उसे आश्चर्य हुआ, उसने देखा कि उस बतख ने सोने का अंडा दिया है। द फार्मर वेंट,
वो किसान गया टू द टाउन, कस्बे में, एंड सोल्ड, और बेच दिया, द गोल्डन एग, उस सोने के अंडे को, फॉर अ गुड प्राइस, एक अच्छी कीमत पर। गुड प्राइस का मतलब है अच्छी कीमत, अच्छी कीमत। सोल्ड, बेच दिया, बेच दिया। टाउन, कस्बा, शहर और गांव के बीच की जो जगह होती है उसे कस्बा कहते हैं। द गूज स्टार्टेड लेइंग, उस बतख ने देना शुरू किया, अ गोल्डन एग, एक सोने का अंडा, एवरी डे, रोज, उस बतख ने रोज सोने का अंडा देना शुरू किया। स्टार्टेड का मतलब है शुरू किया, शुरू किया। एवरी डे, रोज। द फार्मर सोल्ड, वह किसान बेचता था, दोज एग्स, उन अंडों को, एंड, और, मेड अ गुड फॉर्च्यून, और ढेर सारी संपत्ति बनाई। मेड का मतलब है बनाई, गुड ढेर सारी यानी अच्छी, फॉर्च्यून का मतलब है यहाँ पर संपत्ति, यानी बहुत ज्यादा जायदाद बना ली। एज द फार्मर स्टार्टेड बिकमिंग रिचर, जैसे जैसे वो किसान अमीर होता गया, एंड रिचर, अमीर होता गया, बाय सेलिंग द गोल्डन, सोने के अंडे बेचकर, ही बिकेम मोर ग्रीडी टू, वह उतना ही लालची हो गया। जैसे जैसे वो अंडों को बेचकर अमीर बनता गया, वो वैसे वैसे उतना ही लालची होता गया। ग्रीडी का मतलब है लालची, टू भी, मोर और, बिकेम हो गया। रिचर एंड रिचर का मतलब है अमीर और अमीर। वन डे, एक दिन, while the farmer and his wife, और उसकी पत्नी, एक दिन वो किसान और उसकी पत्नी, वर टॉकिंग, बात कर रहे थे, यानी एक दिन उसकी पत्नी और उसके बात करते समय, his wife said, उसकी पत्नी ने कहा, if we could गेट, अगर हम पा सकें, ऑल द एग्स, सभी अंडे, दैट आर इनसाइड, जो अंदर हैं, द गूज, उस बतख के, वी कुड बी रिचर फास्टर, हम और तेजी से अमीर हो सकते हैं। फास्टर का मतलब है और तेजी से, और तेजी से। कुड बी रिचर, अमीर हो सकते हैं। यू आर राइट, तुम सही हो, यानी तुम सही कह रही हो। सेड द फार्मर, किसान ने कहा तुम सही कह रही हो। वी वुडंट हैव टू वेट, हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फॉर द गूज, उस बतख का, टू ले हर एग्स, उसके अंडे देने का, एवरी डे, रोज, हमें रोज उसके अंडे देने का इंतजार नहीं करना होगा। वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना, इंतजार करना। सो इस तरह द कपल डिसाइडेड, उस युगल ने निश्चय किया यानी फैसला किया, टू कट ओपन, काट कर खोलने का, द गूज, उस बतख को, एंड गेट, और पाने का, द गोल्ड माइन इनसाइड, सोने का खजाना अंदर, अंदर सोने का खजाना पाने के लिए उसे काट कर खोलने का फैसला किया। द गूज, उस बतख को, ऑल एट वंस,
एक ही बार में। ऑल एट वंस का मतलब है एक बार में, एक बार में, एक ही बार में सारे सोने की खान अंदर से निकालने के लिए उन्होंने उस बतख को काटने का फैसला किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे वेंट, वो गए, टू द नेस्ट, घोंसले पर, एंड किल्ड, और मार दिया, द गूज, उस बतख को। अगले दिन वो उसके घोंसले पर गए और उस बतख को मार दिया, एंड कट हर ओपन, और उसे काट कर खोला, ओनली टू फाइंड, उसे सिर्फ मिला, ओनली टू फाइंड, उसे सिर्फ मिला, दैट की शी वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर गूज, कि वो सभी दूसरे तरह के बत्तखों की ही तरह है। लाइक का मतलब है की तरह, की तरह, एवरी अदर गूज, दूसरे हर एक बत्तख की। शी डिडंट हैव एनी गोल्डन एग्स, उसके पास कोई भी सोने का अंडा नहीं था, इनसाइड हर, उसके अंदर कोई भी सोने का अंडा नहीं था। नाउ, अब, द फार्मर एंड हिज वाइफ, वो किसान और उसकी पत्नी, हैड लॉस्ट, खो दिया था, द गूज, उस बतख को, एंड और, दे वुड नेवर गेट, उन्हें कभी नहीं मिलेगा, एनी गोल्डन एग्स अगेन, कोई भी सोने का अंडा दोबारा। अब वो किसान और उसकी पत्नी ने उस बतख को खो दिया था, अब उन्हें दोबारा कभी भी सोने का अंडा नहीं मिलेगा। अगेन का मतलब है दोबारा। गोल्डन एग्स, सोने का अंडा, नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं। मोरल, सीख, हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है? टू मच ग्रीड, बहुत ज्यादा लालच, ऑलवेज लीड्स टू ग्रेट लॉस, हमेशा बहुत बड़ा नुकसान देती है। लीड्स का मतलब है यहाँ पर देती है या फिर की ओर ले जाती है। ग्रेट लॉस, बड़ा नुकसान, बड़ा नुकसान। टू मच, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ग्रीड, लालच। ऑलवेज, हमेशा। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। ये स्टोरी भी आपको अच्छी लगी होगी। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।